पंजाब भर के तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। तालीमी इदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। राना सिकंदर हयात की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि हफ्ते में 5 रोज तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। मैट्रिक 246 इम्तिहानी सेंटर्स के CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। तालीमी कैलेंडर में तब्दीली ला रहे हैं। वज़ीर तालीम की जानिब से ये कहा गया। मजीद उनका क्या कहना था बताएंगे। जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जी जुनैद। जी, पंजाब भर में तालीमी इदारे कब से खुल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे और जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं उनमें क्यूरियोसिटी है कि तालीमी इदारे कब से खुलेंगे और इस हवाले से तजस्सुस भी है। हम बात करेंगे सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात इस वक्त लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बच्चे जानना चाहते हैं कि कब तालीमी इदारे तो इंशाल्लाह दे ऑल ओपनिंग ऑन द फर्स्ट। कोई ऑनलाइन नहीं है, फर्स्ट को खुल रहे हैं और इन पर्सन जिस तरह नॉर्मल स्कूल्स होते हैं एंड वी आर गोइंग 5 days a week। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि तालीमी इदारे 1 से खुल रहे हैं तो क्या तालीमी साल हम ये तस्वर कर लें कि 1 अप्रैल से खुलेंगे और बच्चों को नई बुक्स भी जो हैं 1 अप्रैल से मिल जाएंगी या अभी वो वेयर हाउस में ही पड़ी हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह 72% के करीब डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुकी बुक्स की। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि जब बच्चे यहाँ पर इम्तिहानी सेंटर में आते हैं QR कोड भी लगा दिया गया है। अब जो है वो बायोमेट्रिक स्टार्ट की गई है, उसका कितना फ़ायदा हो रहा है और क्या ये सिर्फ कंप्यूटर के पेपर में बायोमेट्रिक ली जा रही है? अच्छा नहीं सर, जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम है वो हम कम्प्लीटली ई-मार्किंग पे गए हैं। सो पहली दफ़ा किसी ने टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल किया है। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो सब ई-मार्क्ड होंगे ताकि वो पेपर सेक्टर वाला, पेपर चेकर वाला, वो सारा मसला से हम निकल सकें ग्रेजुअली और इंशाल्लाह हम सब्जेक्टिव पर जाना चाहते हैं। यहाँ पर मुज़म्मिल महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं, मशीर वज़ीर पंजाब बराए इम्तिहानात। क्या इस्लाहात लाई गई हैं इस साल के हम समझ सकें कि आपने इस साल जो इस्लाहात लाई हैं इससे बच्चों को भी फ़ायदा होगा और जो कल्प्रिट्स हैं, जो जाली उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन हो? देखिए, इम्पर्सनेशन के लिए आपको जैसे पता है कि लास्ट ईयर भी वज़ीर तालीम पंजाब ख़ुद मैदान में मौजूद थे टास्क फोर्स के साथ और एवरी स्टेप पे उन्होंने टास्क फोर्स को ना सिर्फ सपोर्ट किया, ये इंश्योर करने के लिए कि एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ये भी इंश्योर करने के लिए जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका हक किसी और को नहीं मिलना चाहिए। टास्क फोर्स ने ये किया कि इस साल से जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा उसको 2 हिस्सों में कर दिया। उसका 50% एग्जामिनेशन हॉल में उस वक्त जहाँ पे लैब में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वहाँ पे असेस किया जाएगा और 50% जिस तरह बाकी एग्ज़ाम्स के पेपर्स बोर्ड्स में आते हैं और वहाँ पे उनकी मार्किंग होती है उस तरह किया जाएगा। ये इंश्योर करने के लिए कि अब सिफारिश पे कोई प्रैक्टिकल के नंबर नहीं लगवा सकेगा। उन्होंने कहा कि 25% जो है मुआवजा इंक्रीज़ कर दिया और इसलिए असातिज़ा जो कि ड्यूटियों से इनकार करें उनको चाहिए कि वो ड्यूटी करें ताकि वो बेहतर अंदाज में जो है वो मुआवजा जो है वो वसूल कर सकें। जी जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल की मीडिया ब्रीफिंग। उनका कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन चाहती है तो वाज़ेह पॉलिसी दी जाए। मजीद कहते हैं कि मुल्क शदीद मुआशी दबाव में है। तमाम रॉ मटीरियल ऑयल बेस्ड हैं। तालीम की तेल की कीमतों के अलावा तरसील के मसाइल सामने आएंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। समझता हूँ कि ये एक जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, गो के गवर्नमेंट ने इसकी तरदीद की है कि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सख्ती से ऐसे अवामिल को देखना चाहिए, ऐसे अनासिर को इनकी सख्ती से सरकोबी होनी चाहिए क्योंकि ये इस किस्म की जो स्पेकुलेशन है वो शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का और इस सिचुएशन में जिस वक्त ऑलरेडी जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो बड़े मुख्तलिफ यानी मराहिल मुश्किल मराहिल से गुजर रही है, तो हमें चाहिए कि इसमें एहतियात बरतें। और मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसा कोई भी अमल, कोई भी रिफॉर्म्स जो बन रही हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि आप स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ज़रूर लें क्योंकि हम भी समझते हैं कि इस वक्त जंगी सूरत हाल है, दुनिया को शदीद किस्म के मुआशी मुश्किलात का सामना है और स्पेशली पाकिस्तान जो है इस वक्त शदीद माशी दबाव में है क्योंकि बहुत सारा आपको पता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन, पावर जनरेशन जो है वो भी ऑयल बेस्ड है और हमारे बहुत से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रॉ मटेरियल जो हैं जो इंपोर्ट होते हैं वो भी ऑयल बेस्ड हैं। तो इस हवाले से हम भी चाहते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाने जा रही है तो मैं गुजारिश करूंगा कि बिजनेस कम्युनिटी को और स्पेशली लाहौर चैम्बर को ऑन बोर्ड लें। इंशाल्लाह हम ऐसी तजावीज़ देंगे जो वर्केबल भी होंगी और जो आज के हालात के मुताबिक
फंक्शनल होंगी और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करेंगी। हमारे ये कंजर्वेशन एनर्जी के हवाले से जो भी रिफॉर्म्स हो रही हैं, हमने उस पर हमारी R&D ने एक रिसर्च भी की है, वो हम गवर्नमेंट के देंगे अपनी प्रपोजल इंशाल्लाह। आलमी मंडी में सोना $38 फी औंस महंगा हो गया है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,532 फी औंस हो गई है। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 25,000 रुपये इजाफे की तवक्को है, तो आलमी मंडी में सोना $38 फी औंस महंगा हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,532 फी औंस हो गई है। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 25,000 रुपये इजाफे की तवक्को है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, फ्लाइट ऑपरेशन फिर खटाई में पड़ गया। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 2 तरफा 52 परवासें मनसूख की गई हैं। कौन कौन सी परवासें मनसूख हुई हैं बताएंगे सईद अहमद। सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद बताइएगा। बिल्कुल, आज लाहौर समेत मुल्क बस के मशरिक़ वस्ता जाने वाली जो 52 परवाजें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं और मनसूख होने वाली परवाज़ों में PIA, एयरब्लू, एयर अरेबिया, कुवैत, ईरान एयर समेत दीगर एयरलाइनें वो शामिल हैं। लाहौर एयरपोर्ट से आज 18 परवाजें हैं मनसूख की गई हैं। कराची एयरपोर्ट से दोहा, कुवैत, बहरीन की 20 परवाजें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 2, जबकि पेशावर एयरपोर्ट से परवाजें वो मनसूख की गई हैं। पाकिस्तान से 30 दिन के दौरान मशरिक़ वस्ता की मजबूरी तौर पर जो 2,406 परवाजें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं और ज़राए ये कहते हैं कि जब तक मुतल्लिका ममालिक की तरफ से फ़ज़ाई हदूद की बंदिश और एयरपोर्ट के ऊपर जो फ्लड प्रेशर मुतल किया गया है वो बहाल नहीं किया जाता, पाकिस्तान से मुतल्लिका जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वहाँ से परवाजें हैं वो मनसूख ही रहेंगी। जी। PIA की लाहौर से लंदन के लिए 6 साल बाद परवासों की रवानगी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। PIA का तैयारा लाहौर से 12:50 पर लंदन के लिए रवाना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी PIA अफसरान मुसाफिरों के साथ मुलाकात करेंगे। ASF अफसरान समेत दीगर अफसरान तैयारे की रवानगी के वक्त मौजूद होंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA की जानिब से मुख्तसर तकरीब का भी इनेकाद किया गया है। PIA की 6 साल बाद लंदन की परवास लाहौर से बहाल होने पर मुसाफिर खुश हैं, तो PIA की लाहौर से लंदन के लिए 6 साल बाद परवास की रवानगी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। PIA का तैयारा लाहौर से 12:50 पर लंदन के लिए रवाना होगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महकमे बल्दियात ने बल्दियाती इदारों के नक्शे इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दिए हैं। बल्दियाती इदारों की हदबंदियों के नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दिए गए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर बताइएगा। जी, महकमा बल्दियात ने बल्दियाती इदारों के जो शहरी और रूरल हदबंदियाँ उसके नक्शे जो है वो फराहम कर दिए हैं, उसका नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दिया है और तमाम अदला के डिप्टी कमिश्नरों को डिप्टी कमिश्नरों ने जो बल्दियाती इदारे हैं, दही इलाके हैं और उनका जो नक्शे हैं उनके जो इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दिए हैं और तमाम जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने नोटिफिकेशन भी फराहम कर दिए हैं और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो यूनियन काउंसिल की हदबंदी का नोटिफिकेशन शेड्यूल जारी करेगा और यूनियन काउंसिल की हदबंदी होगी जिसके बाद बल्दियाती इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन कमीशन महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को लिखकर भेजा है कि यूनियन काउंसिलों की हदबंदी का शेड्यूल जारी किया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द जो है यूनियन काउंसिलों की हदबंदी का जो शेड्यूल है वो जारी करे और यूनियन काउंसिलों की हदबंदी करे ताकि हदबंदी के बाद जो इलेक्शन का शेड्यूल जो है जारी हो सके। ये महकमा बल्दियात ने लिखकर इलेक्शन कमीशन को भेज दिया और इलेक्शन कमीशन को तमाम नक्शे और तमाम नोटिफिकेशन भी दिए हैं। जी कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। जेलों में बैरूनी दीवार की नाक़िस सिक्योरिटी मनशियात सप्लाई का सबब बनने लगी है। बैरूनी दीवार की सिक्योरिटी पर अदम तवज्जुही से मनशियात सप्लाई हो रही हैं। मनशियात फरोश बैरूनी दीवार के ऊपर से जेलों में मनशियात सप्लाई कर रहे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में मनशियात फरोश मुख्तलिफ तरीक़ों से मनशियात सप्लाई करते थे, जिसमें जो मुलाकात के दौरान जालियों के आमने सामने बैठ के मुलाकाती जो मुलाकात करते थे तो उस दौरान बहुत सारी मनशियात फराहम की जाती थी या उनको जो सामान या खाना फराहम किया जाता था तो उसमें जो घर वाले थे या मुलाकाती मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हुए अंदर मनशियात सप्लाई करते थे, जिसको जेल हुकाम की जानब से मुलाकात का तरीक़ाकार तब्दील करने के बाद और चेकिंग को सख्त करने के बाद मनशियात की सप्लाई रुक कर रह गई थी। लेकिन अब उन्होंने दूसरा हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जेलों की बैरूनी दीवार के साथ जो सिक्योरिटी है वो नामुनासिब है और आला अफसरान की जानब से जब जेलों के विज़िट किए गए तो मुख्तलिफ पॉइंट्स बैरूनी दीवार के साथ खाली पाए गए। उस तरह पेट्रोलिंग नहीं की जा रही जिस तरह SOPs दिए गए हैं। तो IG जेल खाना जात की जानब से तमाम सुपरिटेंडेंट्स को मरासला भिजवाया गया है क्योंकि मुतअद्दिद जेलों से बॉल्स और स्ट्रिप्स जो हैं वो पकड़ी गई हैं, जिस पर डायरेक्शंस जारी की गई हैं कि आइंदा
तमाम जो सुपरिटेंडेंट्स हैं वो खुद इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि किसी किस्म की ऐसी शिकायत सामने ना आएँ। IGL खाना जात की जानब से तमाम सुपरिटेंडेंट्स को मरासला भिजवा दिया गया है और जेलों पर बायोमेट्रिक हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है ताकि जो हम अपनी ड्यूटी पॉइंट से गायब जी ना अली हों। साही, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बार एसोसिएशन के लिए ग्रांट एंड एड की समरी को मुस्तरद कर दिया गया है। ग्रांट एंड एड पॉलिसी 2025 के तहत समरी को मुस्तरद कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली राम में बताइएगा। महकमा कानून की तरफ से ये एक समरी अरसाल की जाती है वज़ीर आला पंजाब को कि बार एसोसिएशंस के लिए एक सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो अप्रूव की जाए और उनको ग्रांट दे दी जाए। लेकिन इससे पहले अब पंजाब हुकूमत ने 2025 में ग्रांट इन एड की एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें सख्ती से मुखालफत की गई कि ग्रांट इन एड जो दी जाती है मुख्तलिफ अदारों को, NGOs को और एसोसिएशंस को, उसके ऊपर कड़ी निगरानी जो है वो स्क्रूटनी के बाद रिलीज़ की जाए और इसके लिए सीनियर सूबाई वज़ीर की सरबराही में एक कमेटी जो है वो भी कायम की जाती है। अब उस कमेटी की जो सिफारिशात, जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, उसकी बुनियाद पर यह समरी मुस्तरद की गई है। अब महकमा कानून की तरफ से जो डिमांड की गई थी वो 65 लाख की डिमांड की गई थी कि पंजाब के अंदर बार एसोसिएशंस को ये रकम जो है वो बतौर ग्रांट दे दी जाए और इससे पहले भी यही एक प्रैक्टिस थी कि ग्रांट हमेशा दी जाती है, लेकिन इस बार जो ग्रांट है उसको मुस्तरद कर दिया गया, ये समरी मुस्तरद कर दी गई और महकमा खजाना पंजाब के एतराज़ात ये थे इसके ऊपर कि माली दबाव है वसाइल के ऊपर, तो लिहाजा ऐसी तरजीहात को जो है वो इग्नोर किया जाए और ये डेफर्ड जो है वो की जाए। तो ये समरी अब डेफर्ड कर दी गई है। तो ग्रांट इन एड जो 2025 की पॉलिसी थी उसमें लिखा गया था कि किसी को भी अगर ग्रांट दी जाती है तो उसकी स्क्रूटनी, उसका ऑडिट जो है वो लाजमी किया जाए कि आया जो हुकूमत की तरफ से ग्रांट दी जाती है उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। तो उसी की बुनियाद पर ये समरी अब पंजाब की तरफ से। जी अली राम में अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के इंतजामी मामलात पर तकसीम का मामला सर्द खाने की नज़र हो गया है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने भी मामले पर चुप साध ली है। क्या वजूहात हैं बताएंगे ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर बताइएगा। जी बिल्कुल, चंद माह कबल पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि लाहौर को अब इंतजामी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा, जिसके लिए अब 2 अजला लाहौर के अंदर बनाए जाएंगे, जिसके ज़ाहिर है अलग DCs होंगे, अलग इंतजामिया होगी और अलग सारे मामलात यहाँ से चलाए जाएंगे। लेकिन अब ये मामला सर्द खाने की नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इस हवाले से कमिश्नर ऑफिस को और डिप्टी कमिश्नर को मुतअद्दिद जो याद दहानियाँ और करवाई गई हैं और मुतअद्दिद उन्हें मरासले लिखे गए हैं कि जिसके और इस मरासले के अंदर जो लाहौर के अंदर जो सरकारी जो दफातर हैं, सरकारी अमला है, नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से जो मामला थे वो मांगे गए, इस हवाले से नक्शे मांगे गए थे। तहसीलों के हवाले से पूछा गया था कि लाहौर की कितनी तहसीलें हैं, कितने इसके नाम हैं। इसके साथ साथ थानों के हवाले से पूछा गया था, सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की रिहाइश गाहों से मुतल्लिक और दीगर जो रिक्वायर्ड मालूमात थी वो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मांगी गई थी और इस दफ़ा इसके लिए मुतअद्दिद याद दहानी भी करवाई गई थी और बारहा याद दहानियों के बावजूद ताहाल ना कमिश्नर ऑफिस की जानिब से और ना डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को किसी किस्म का जवाब दिया गया है और इस हवाले से अब कई माह गुजर जाने के बावजूद इस हवाले से किसी किस्म का जवाब सामने नहीं आया और ज़राए का ये कहना है कि अब ये मामला सर्द खाने की होता हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि दोनों जो इंतजामी सरबराहान हैं ज़िले के और डिवीजन के, उनके ऑफिस की जानिब से इस हवाले से किसी किस्म की कोई पेशरफ्त या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के किसी मरासले का जवाब नहीं आया। जी ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।